सन्माननीय आमदार साहेब बोलणार आहे. वाघोले साहब का आता तुम्ही आमचे दादारावचे भाषण ऐकत होते. दादाराव आढावे. मी दादारावला फक्त हे सांगू इच्छितो की 23 एप्रिल पर्यंत असा जोश तुमचा कायम ठेवा. मतदानाच्या दिवशी तुम्ही हे जोश दाखवले तर 23 मेला नक्की तुम्हाला तुमचा खासदार मिळणार आहे. मिसरवाड़ी के मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, वक्त बहुत कम है. मंजिल की तरफ दौड़ना है. बुढ़ी लाइन का जलसा किए. अगर गाड़ी से आते तो 10 बज जाते. मोटरसाइकिल के ऊपर आए. अब ये जलसा खत्म करके छावनी के लक्ष्मी कॉलोनी में जाना है. इसीलिए यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, मैं इन सब से माजरत चाहता हूँ कि मैं उनके हाथ में से माइक लेकर मैं खड़ा हुआ हूँ बोलने के लिए. लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं अपना भाषण करके चला जाऊँगा, लेकिन हमारे पास एक आर्टिस्ट लोग जितने भी आए हुए हैं ये अपनी कला पेश करेंगे. और वो कला जो मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर बैठकर देखें और जो संदेश वो देने के लिए आए हैं उस संदेश को वो समझने की कोशिश करें कि क्या संदेश देना चाहते हैं. मैं सबसे पहले तो मैं मिसरवाड़ी की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर बैठे. मिसरवाड़ी एक ऐसा इलाका है, सुभाष वागुले और हमारी बहन संगीता ताई ये मानेंगे और आप इसकी गवाही देंगे कि औरंगाबाद शहर के अंदर सबसे ज्यादा अगर मैंने निधि कहीं पर दिया है तो वह सुभाष वागुले के वार्ड में दिया है, संगीता ताई के वार्ड में दिया है. लेकिन मैं ये बात भी जानता हूँ कि मिसरवाड़ी बहुत बड़ा इलाका है. हम कितना भी काम कर ले तो हमें ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत काम करना बाकी है. एक बात यह है कि आमदार के जितना फंड होता है उससे कहीं ज्यादा फंड खासदार का होता है. तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मिसरवाड़ी के अंदर इम्तियाज जलील की नजर करम रहनी चाहिए तो आप लोग आमदार से मुझे खासदार बनाइए. मिसरवाड़ी से मोहब्बत यूं ही हम करते रहेंगे. मैं आप लोगों को ये कहने के लिए आया हूँ कि 23 तारीख के दिन एक ऐसा मौका आया है कि जहाँ पर कई सालों के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा अपना खासदार औरंगाबाद शहर को मिलने वाला है, जो जनता का खासदार रहेगा, जो धर्म जात मजहब की राजनीति नहीं करेगा, जो सिर्फ औरंगाबाद शहर का, औरंगाबाद जिले का विकास कैसा हो सकता है, इन मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं. वरना हकीकत यह है कि औरंगाबाद में जब भी चुनाव आता तो राजनीति किन मुद्दों के ऊपर की जाती है, कौन से मुद्दे होते हैं इलेक्शन के दौरान. ना तो ये कभी देखा जाता है कि मिसरवाड़ी के अंदर लोगों को पानी के लिए क्यों तरसना पड़ता है. इन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है कि हमें अच्छे हॉस्पिटल क्यों नहीं मिल रहे, हमें अच्छी सड़क क्यों नहीं मिल रही है, हमारे घर के सामने हमारी गलियों के अंदर कचरे का ढिगार क्यों पड़ा रहता है. इन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ा नहीं जाता. इलेक्शन जब भी आता, और पिछले 20 साल से हम देखते आ रहे हैं, इलेक्शन आया कि मुझे मेरी जात दिखा दी जाती है, आपको अपना मजहब याद दिलाया जाता है, किसी को अपना धर्म याद दिलाया जाता है, हिंदू को हिंदू बताया जाता है, मुसलमानों को मुसलमान बताया जाता है, हिंदू को मुसलमानों से डराया जाता है, मुसलमानों को हिंदुओं से डराया जाता है. बस इन्हीं मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़े जाते थे और इलेक्शन जीते जाते थे. मैं यहाँ पर एक जात या एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ. इस औरंगाबाद शहर के अंदर रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, धनगर हो, किसी भी समाज का हो, वो मेरा अपना भाई है और मैं उसके लिए खड़े रहूंगा. इस मुद्दे के ऊपर हम इलेक्शन लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. आज अगर आप लोग वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम के ऊपर एक ऐसा भूचाल इस राज्य के अंदर आया है, एक ऐसी ताकत बनकर अवैसी साहब और बाड़ा साहब, अंबेडकर साहब उभरे हैं. 2 तारीख का वो जलसा
जबिंदा लॉन्च के ऊपर का आपको याद होगा, जब इस राज्य की राजनीति को बदलने वाला एक ऐसा मेड़ावा लिया गया था, एक ऐसा जलसा लिया गया था जिसे पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे भारत देश ने इसकी दखल ली थी। और आज ये वक्त आया है कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी माननीय बाड़ा साहब अम्बेडकर जी के आशीर्वाद से, असद अवैसी साहब की मेहरबानी से आज औरंगाबाद शहर की खासदारकी के लिए मैं ये इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। मैं आपसे अगर ये कहूँगा कि 23 तारीख के दिन आप अपना कीमती वोट पतंग के ऊपर मारे, तो मैं मेरे तमाम दलित भाइयों से, मेरे बहुजन समाज के भाइयों से, धनगर समाज के भाइयों से और मुसलमानों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका वोट मुझे खासदार तो बना देगा, लेकिन सही मानों में आपका वोट अगर किसी को ताकतवर बनाएगा तो वो माननीय बाड़ा साहब अम्बेडकर जी को ताकतवर बनाएगा, वो अवैसी साहब को ताकतवर बनाएगा, क्योंकि लोकसभा के अंदर महज अवैसी साहब एक अकेले ऐसे खासदार हैं जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जिन लोगों के ऊपर अत्याचार, जुल्म, ज्यादती होती है, उनकी आवाज अगर कोई लोकसभा के अंदर पहुंचाता है तो वो सिर्फ असद अवैसी साहब है। बाड़ा साहब अम्बेडकर जब फॉर्म भरने के लिए गए थे तो उनका फॉर्म भरने के लिए लाखों की संख्या के अंदर लोग उनके साथ मौजूद थे सिर्फ फॉर्म भरने के लिए। मैंने बाड़ा साहब अम्बेडकर जी को फोन करके कहा कि बाड़ा साहब ये तो तय हो गया है कि अवैसी साहब पार्लियामेंट में है, आप भी पार्लियामेंट में जा रहे हैं, ये तय हो गया है जब आप फॉर्म भरने के लिए गए थे। अगर इतनी भीड़ फॉर्म भरने के लिए लेकर गए थे तो सोचिए अगर आप जीत कर आ जाएंगे तो शोलापुर का मंजर क्या होगा, कितने लोग आपका जश्न मनाने के लिए आएंगे। लेकिन मैं बाड़ा साहब से कहा कि बाड़ा साहब नहीं, आप अकेले नहीं जा रहे, आपके पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं। मैंने कहा हैदराबाद से असद साहब आएंगे, शोलापुर से बाड़ा साहब जाएंगे और इंशाल्लाह औरंगाबाद की आवाम मेरा साथ दी, मुझे ताकत बख्शी, तो इंशाल्लाह औरंगाबाद से आपका अपना इम्तियाज जलील भी लोकसभा के अंदर जरूर जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है? बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बहुत सारा गणित बताने वाले हैं। वो लोग आएंगे जिन्हें किराए के टट्टू बनाकर भेजा जा रहा है, जिन्हें पैसे देकर आपके गली मोहल्लों के अंदर भेजा जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अगर इम्तियाज जलील को वोट देंगे तो शिवसेना जीत जाएगी। कुछ अखबार वाले भी इस तरह की बातें बता रहे हैं कि अगर इम्तियाज जलील को वोट दे देंगे तो शिवसेना जीत कर आ जाएंगे। उन लोगों से ये सवाल जरूर करना कि पिछले 20 सालों से इस शहर के अंदर कौन खासदार चुनकर आ रहा है, किस पार्टी का खासदार चुनकर आ रहा है? तो पिछले 20 सालों से शिवसेना का खासदार इस शहर से चुनकर आ रहा है। हमने कभी पिछले 20 सालों के अंदर एक भी इलेक्शन लड़ा? तो हमने एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा। मजलिस ने लोकसभा का एक भी इलेक्शन पिछले 20 सालों के अंदर लड़ा? तो हमने नहीं लड़ा। वंचित बहुजन आघाड़ी माननीय बाड़ा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी ने पिछले 20 सालों के अंदर एक भी इलेक्शन लड़ा? तो नहीं लड़ा। कौन लड़ा? तो कांग्रेस लड़ी। कौन लड़ा? तो राष्ट्रवादी लड़ी। दोनों मिलकर लड़े, पूरी ताकत के साथ लड़े। और हम अगर नहीं थे, जब मजलिस नहीं थी, तो आप यकीन मानिए अपना वोट किसको देते थे? आपने शिवसेना को तो नहीं दिया, आपने भाजपा को तो नहीं दिया, आपने अपना वोट कांग्रेस को दिया। हमने भी अपना वोट कांग्रेस को दिया, क्योंकि हम भी चाहते थे कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मिलकर पूरी ताकत लगाए और शिवसेना को यहां से उखाड़ कर फेंके। लेकिन 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमने उन्हें मौका दिया, ऐसा मौका दिया कि हम तुम्हें ताकत देते हैं, तुम शिवसेना को यहां पर हराओ, उन्हें पस्त करो, भाजपा को यहां से खत्म करो। लेकिन 20 सालों की कोशिशों के बाद हम और आप इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि तुमने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तुम शिवसेना को हरा नहीं सके। हमने तुम्हें 20 साल का मौका दिया था, अब तुम हमें एक मौका दो, हम तुम्हें दिखाएंगे कि शिवसेना को इस शहर के अंदर कैसा पछाड़ा जाता है। हम तुम्हें दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इस शहर के अंदर कैसे नष्ट नाबूद किया जाता है, कैसे खत्म किया जाता है, ये हम बताएंगे। और आज आप लोगों को ये ताकत हमें देनी है। मैं तमाम मेरी दलित माताएं, मेरी बहनों, मेरी बुजुर्ग माओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी क्रांति आई, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महिलाओं की ताकत बहुत ज़्यादा रहती है। मुझे मालूम है मिसरवाड़ी के बहुत सारे अपने मसले हैं, लेकिन एक मसला मैं बहुत अच्छी तरह से जो जानता हूँ, मैं मिसरवाड़ी की मेरी बहनों से, मेरी माताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के पुरुष इस बात से सहमत नहीं होंगे, वो मुझसे नाराज होंगे, वो मुझसे खफा होंगे। हो सकता है वो घर जाने के बाद आपको ये कह दे कि या मानसाला मत ना कूदया,
क्योंकि मैं मेरी माओ और बहनों का दर्द समझता हूँ। मैं अगर खासदार चुनकर आया और लोग मुझसे ये कहे कि तुम क्या करना चाहेंगे औरंगाबाद शहर के अंदर, तो मैं सबसे पहले उन्हें ये बताऊंगा कि मैं इस शहर से नशे का कारोबार पूरी तरह से बंद करना चाहूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी दलित समाज की, मेरी गरीब माएँ बहनें किस तरह की ज़्यादतियों का शिकार होती है इस नशे के कारोबार की वजह से। ये मैं उस वक्त कर पाऊंगा कि अगर आप मुझे सियासी ताकत देंगे, और अगर आप ये सियासी ताकत मुझे देते हैं तो यकीन मानिए मैं ये काम को अंजाम देना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद होते देखी है। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी नौजवान पीढ़ी को बर्बाद होता हुआ यूं ही नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर हम एक सियासी ताकत बनाएंगे तो यकीन मानिए हमारे मसले और मसाइल जो है वो हल होंगे। मुझे मालूम है कि मिसरवाड़ी के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मुझे मालूम है कि यहाँ से एक बहुत बड़ी लाइन इंडस्ट्रियल एरिया को जाती है, लेकिन मिसरवाड़ी के लोगों तक पहुँचती नहीं है। अगर मिसरवाड़ी के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, और इसी के करीब एक फैक्ट्री है जहाँ पर शराब बनाया जाता है, जहाँ बियर बनाई जाती है, वहाँ पर अगर पानी पहुँचाया जा रहा है, आप खासदार मुझे बनाओ, मैं पानी दूंगा, बियर का पानी बंद करवाऊंगा। क्योंकि इंसानों से बड़ा कोई नहीं है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मुझे मालूम है कि मिसरवाड़ी के लोग बार बार ये कहते हैं कि साहब थोड़ा हमारी गली में भी आ जाइएगा, हमारी गली का काम नहीं हुआ है। मैं कभी भी आप लोगों की गलियों का जो काम किया हूँ मैंने खुद से नहीं किया हूँ। मैंने आप लोगों के इलाके के जितने भी लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों से राय मशवरा लेकर, हमारे कॉरपोरेटर से राय मशवरा लेकर हमने ये काम किए हैं। मुझे यकीन है कि हमारी बहन संगीता वागुले ने इस इलाके के अंदर जितना हो सकता था काम किया है। लेकिन हमारी भी दिक्कतें आपको ये समझना होगा, हम किसके दौरे हुकूमत में काम कर रहे हैं। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है, महानगर पालिका के अंदर है। मजलिस के हर कॉरपोरेटर के ऊपर इतना दबाव डाला जाता है कि उनके इलाके के अंदर कोई काम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सियासी ताकत होती है तो हम कुछ काम करवा के लेते हैं। वो मंजर याद करिए जब 23 मई को औरंगाबाद शहर के नतीजे निकले जाएंगे तो औरंगाबाद शहर की सड़कों के ऊपर हरे और नीले झंडे कैसे लहराएंगे। ये मंजर को आप याद करिए, वो मंजर को आप याद करिए 23 मई के दिन जब हमारी जीत का जश्न मनाया जाएगा तो औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर हरे और नीले रंग से हम अपने आप को रंग डालेंगे। वो मंजर याद करिए दोस्तों, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, ये हो सकता है। बस आपसे सिर्फ अदबन ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एक एक वोट बहुत कीमती होता है। आप लोगों के सामने बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे गणित बताएंगे, आपको हिसाब किताब बताने की कोशिश करेंगे। उनसे ये कहना ज़रूर कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुन तो लिया हूँ, लेकिन अब मेरी बात सुनो। पिछले 70 सालों तक मैंने ऐरे गैरे नत्थु खैरे सबको वोट दिया है। इम्तियाज जलील मेरा भाई है, अब मैं उसको वोट दूंगा। उसका नतीजा जो भी होगा वो अपने रब के ऊपर हम छोड़ेंगे, अपने रब पर हम छोड़ेंगे। हम मेहनत करेंगे, शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे। एक एक वोट कीमती होता है। मैं यहाँ के तमाम लोगों से और खुसूसन नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि हर मोहल्ले के अंदर चले जाऊँ, हर गली बस्ती के अंदर चले जाऊँ, लोगों से मिलूँ, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि 1900 बूथ है, करीब कई सारे ऐसे खेड़े पाड़े हैं जहां पर हम अभी कदम भी नहीं कर पाए हैं, रख पाए हैं। अगर हम दिन और रात भी अगर कोशिश करें तो ये मुमकिन नहीं होगा। इसलिए मिसरवाड़ी के तमाम नौजवानों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, महज 11 दिन बचे हैं इस इलेक्शन के लिए। हर नौजवान अपने आप का नाम बदल ले और ये कहे कि आज से मैं इम्तियाज जलील हूँ। आप इम्तियाज जलील बनकर अगर बाहर निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी मंजिल हमें बड़ी आसानी के साथ मिल सकती है। वो मंजर भी याद करिए जब असद अवैसी साहब लोकसभा के अंदर जाएंगे, प्रकाश अंबेडकर साहब लोकसभा के अंदर जाएंगे और इम्तियाज जलील लोकसभा के अंदर जाएंगे, और अगर नरेंद्र मोदी वहाँ दिख जाएंगे मुझे, तो सबसे पहले उन्हें देखकर मैं ये कहूँगा मिसरवाड़ी के आवाम की तरफ से, मोदी तू तो गयो, तू तो गयो, एक शेरवानी से परेशान था, अब महाराष्ट्र से भी आया है, भिड़ ले अब कितना भिड़ सकता है। बस आप लोगों की दुआओं का हम मुंतज़िर है। मुझे यकीन है कि मिसरवाड़ी की आवाम ने मुझे हमेशा साथ दिया है, आप लोगों की दुआएं हमेशा हमारे साथ रही है। मेरी माओं और बहनों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, हमारे दलित भाइयों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, धनगर समाज के हमारे लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, ये मौके बार बार नहीं आते हैं।
ये मौका आया है बाड़ा साहब को ताकत देना है, हमें वंचित बहुजन आघाड़ी को कामयाब करना है। अगर इस इलेक्शन के अंदर हमारी अच्छी सीटें निकल कर आ जाती है तो 4 महीने के बाद जब विधानसभा का इलेक्शन होगा तो महाराष्ट्र के अंदर सरकार किसकी होगी, किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा, सिर्फ असद अवैसी और अंबेडकर साहब ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम।